ऑकल्ट साइंस के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों को डरा दिया कि शनि का ट्रांजिट हो रहा है, दुनिया तबाह तक होने की बात हो चुकी है। Saturn will bring a reality check for you। तो जो आपके कर्म है वही आपके सामने आएंगे। स्पिरिचुअलिटी, सॉलिट्यूड और सिंसेरिटी, इसके ऊपर काम करेंगे तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहने वाला है। लेकिन क्या है यंत्र, क्या उनमें से एनर्जी आती है, क्या है? यंत्र इज बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ नंबर्स एंड ज्योमेट्री। आज भी देखते हैं आप वास्तु की पूजा के अंदर जब गृह प्रवेश करते हैं अलग अलग जगह यंत्र लगाए जाते हैं, श्री यंत्र रखा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे घर में हैं जो कहते हैं कि हमारी ईस्ट में तो खिड़की ही नहीं है, वहाँ तो यंत्रों का बहुत बड़ा रोल आता है। क्या यंत्र से एनर्जी डिसबैलेंस भी हो सकती है? अगर गलत लगाओगे तो डिसबैलेंस हो सकती है, लेकिन अगर नंबर 1 को 6 नंबर का सपोर्ट मिल जाता है ये यंत्र के थ्रू, तो जिंदगी में अपने आप उनके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आनी है। 2 नंबर मोस्ट अंडररेटेड नंबर में कहता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। 2 नंबर जो है ना इतना पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमारे नोटों पे तो शक्ल भी 2 नंबर की है। राशि ये है और मूलांक भाग्यांक इज डिफरेंट, तो वो 2-3 यंत्र बनाए। यहाँ पे आप क्या करो कि अपना मूलांक अनुसार यंत्र बनाओ। एस्ट्रोलॉजी भूल जाओ, वास्तु भूल जाओ, जेम्स भूल जाओ, हीलिंग भूल जाओ, आप बनाना शुरू कर दो, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। किसी का स्वाति नक्षत्र है या किसी का पर्सनल ईयर नंबर 4 चल रहा है तो ये राहु का यंत्र बनाओ। जिसका भी काम स्ट्रगल कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, बिजनेस ग्रो करना है, व्यापार वृद्धि यंत्र, एक तो यंत्र और यंत्र, ये 2 ऐसे यंत्र हैं जो अगर बच्चे बनाते हैं तो इनको हेल्प मिलती है। दीज यंत्रास आर द सीक्रेट टू मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। मतलब अगर तुम बनाते बनाते जो सोचोगे, चाहे वो कोई भी मूलांक है 1 2 3 4 5 6, वो चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजिट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। हेलो सर। हेलो वरुण, कैसे हैं आप? हमेशा अच्छा रहता हूँ। बहुत बढ़िया। आप जब भी आते हो लाइक एनर्जी चेंज हो जाती है, ऐसा क्यों? ये तो आपका प्यार है। कहते हैं 1 और 1 11 बन जाते हैं, तो ये आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी जब मिलती है तो दिल से प्यार निकलता है। परफेक्ट। सो नया सेटअप कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। थैंक ये यू। आपने इतने प्यार से इन चीज़ों को बनाया है, एंड जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेके आते हो लोगों के लिए, वो सच्चे दिल से जब निकलती है ना, तो उसी की मैनिफेस्टेशन है, उसी की अबंडेंस है ये जो नजर आ रही है सेटअप में। बस आपकी यही बातें से ना और एनर्जी हाई हो जाती है। ओके, तो आई वांट कि अब आपकी और बातों से सबकी लाइफ में भी एनर्जी हाई हो जाए, जरूर। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, बहुत सारे ऑकल्ट साइंस के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों को डरा दिया है इस ट्रांजिट से जो अभी गया है कि शनि का ट्रांजिट हो रहा है और ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ में, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दुनिया में ऐसा हो जाएगा, दुनिया तबाह तक होने की बात हो चुकी है। भविष्य मलिका की बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो सुनने में बहुत अच्छी नहीं है। yes. पर जब आपसे बातें सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं, जिंदगी इतनी आसान है। बट आई वांट कि वही सेम एनर्जी ऑडियंस को भी मिल जाए। और क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम, अगर हमारे जितने भी पॉडकास्ट हुए न्यूमरोलॉजी पे, डॉन टॉक्स पे, अगर कोई जो पहला पॉडकास्ट हुआ था उससे लेके जो लास्ट पॉडकास्ट देखेगा तो वो सिर्फ एक मास्टर क्लास है, देखता रहे और वो सबकी न्यूमरोलॉजी कर सकता है या खुद की तो बहुत अच्छे से कर सकता है, राइट? हालांकि करना नहीं चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है कि आप वो क्लासेस देख के सबकी न्यूमरोलॉजी करने निकल जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए। बट हाँ, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर आज कुछ ऐसा आई वांट टू नो जो ऑडियंस को ये समझ आए कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक न्यूमरोलॉजी फॉलो करें, एस्ट्रोलॉजी फॉलो करें, या सिर्फ वास्तु ठीक करा ले घर में। कोई ऐसी चीज़ होती है जो कुछ सिंक करके हम बेनिफिट ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि देखो, सैटर्न ट्रांजिट की जब हम बात करते हैं तो आप अपने आप से पूछो। कहते हैं इंसान सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अपने आप से पूछो सबसे पहले तो, क्या मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं? ओके। अगर उसका जवाब नहीं है तो आज ही पहले पेन पेपर लेके बैठो और लिखो कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ये जो सैटर्न का ट्रांजिट है ये आपके लिए जिंदगी चेंज करने का टाइम है, लाइफ को चेंज करने का टाइम है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो जिंदगी में बहुत अच्छा किया है लेकिन जिंदगी ने मेरे साथ बुरा किया है, तो आपके लिए तो एक गोल्डन टाइम पीरियड है। ओके। क्योंकि रिवॉर्ड्स देने आए हैं सैटर्न, जैसे को तैसा। तो जो आपके कर्म है वही आपके सामने आएंगे। तो इस समय पे डेफिनेटली एक बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट है। 30 साल के बाद लगभग ऐसा एक समय आया है जब ट्रांजिट होने वाला है और हो चुका है रादर अभी तक तो। एंड यहाँ पे क्या है कि एक अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। कहते हैं जब कुछ भी चीज चेंज होती है ना, तो डिस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन।
जब तक कुछ बुरी चीजें नहीं है वो नहीं छूटेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यहाँ पे वी हैव टू बी कंफर्टेबल विद द चेंज। जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं मैं अपनी चीजों को पकड़ के बैठूंगा, आई विल नॉट चेंज, आई विल नॉट लेट माई सिनेरियो चेंज, एनवायरमेंट चेंज, फैमिली चेंज, वहां पे उनको दिक्कत परेशानी ज्यादा आएगी। ऑल यू हैव टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज सरेंडर, embrace the change and be prepared for a newer version of yourself. इस छोटी सी बात को समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने जो 9 नंबर की वीडियो की थी उसमें क्या बात की थी? सिंसेरिटी, सॉलिडारिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। मंगल के साल की बात की थी। मंगल और शनि का रिलेशनशिप भी हमने उसमें डिस्कस किया था। तो जो लोग सिंसेयर हैं, अपने साथ वक्त बिताते हैं, यानी सॉलिट्यूड में हैं, अपने अंदर झांकते हैं। कहते हैं ना जब आप उंगली दूसरे की तरफ करते हो तो 4 अपनी तरफ होती हैं। अपने अंदर तो झांका नहीं, दुनिया को जज कर रहे हैं। सो सैटर्न विल ब्रिंग अ रियलिटी चेक फॉर यू। तो स्पिरिचुअलिटी, सॉलिट्यूड और सिंसेरिटी, इसके ऊपर काम करेंगे तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहने वाला है। लेकिन अब मैं क्या वरुण इस एपिसोड में बताना चाहूंगा, आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये कहाँ कंबाइन करती हैं, कहाँ कोरिलेट करती हैं। राइट, ठीक है। अब देखो, अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो वो कहता है आपके दिमाग की प्रॉब्लम है। आप एलोपैथिक के पास जाते हो वो कहता है आपकी नहीं पेट की प्रॉब्लम है। तो आप तो कंफ्यूज हो गए एंड यूजर की तरह। तो यहीं पे क्या होता है कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा न्यूमरोलॉजिस्ट सही है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है, या कौन सा वास्तुशास्त्री ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ उनको कि आप फंडामेंटल्स को समझो और जो भी पहले आपको डरा रहा है उसको सुनना बंद करो। ये तो राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि डर का धंधा जो है सबसे गंदा धंधा है। आप जिंदगी में किसी से पैसे छीन लो कोई बात नहीं, ठीक है, पर किसी से उसकी उम्मीद मत छीनो। मैंने कई बार सुना है लोग बोलते हैं कि 4 नंबर है तो बिल्कुल बर्बाद है। उस माँ की सोचो जिसका बेटा 4 नंबर है, और अगर बर्बाद है तो कार्तिक आर्यन को जाके बोलो बर्बाद है, जूही चावला को जाके बोलो, प्रीति जिंटा को जाके बोलो, बैरक ओबामा को बोलो, श्री रविशंकर को बोलो। कितने लोगों को चाहिए ऐसी बर्बादी, ठीक है। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि ये कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। 3 और 6 का, आई गेस 3 और 6 का बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 3-6 में मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी आपके एपिसोड में बताया था, दैट्स अ वंडरफुल एपिसोड। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। ठीक है, बहुत सारे मेरे ख्याल से उस पर हमें फीडबैक आया था, कमेंट्स भी आए थे बहुत सारे उस एपिसोड पे, कि जब हमने बात की थी कपिल देव का ये कॉम्बिनेशन है, AR रहमान का, महेंद्र सिंह धोनी का, युवराज सिंह का, तो इट वाज अ लॉन्ग लिस्ट। तो अब वास्तुशास्त्र के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, यंत्र। मंदिरों के बाद भी आपने देखा होगा कि कुछ कॉपर की प्लेट्स पे, ब्रास की प्लेट्स पे ट्रायंगल्स बने होते हैं, श्रीयंत्र जैसे बने होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, उनके ऊपर मंत्र लिखा होता है। ठीक है, ऐसे न्यूमरोलॉजी में भी आप लोशु ग्रिड का कॉन्सेप्ट अब सब जानते हैं, पर लोशु ग्रिड तो एक वन टाइप ऑफ यंत्र ही है। ओके, लोशु ग्रिड जो है वो कब बना था बताइए। ठीक है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कछुए की पीठ पे वो समुद्र मंथन हुआ था। तो कुछ पैटर्न्स बन गए थे। वो पैटर्न जो थे, एवरी पैटर्न, मतलब चाहे वो हॉरिजॉन्टली है, डायगोनली है, वर्टिकली, इट वाज एडिंग अप टू नंबर 6। ओके, और कछुए को माना गया लक्ष्मी जी का रूप। ठीक है, उनको उनके साथ एसोसिएट किया गया। राइट, तो वो लोशु ग्रिड बन गया कि ये तो वेल्थ है, 6 नंबर पे सब कुछ ऐड होता है, तो दिस इज द लोशु ग्रिड। और यही कॉन्सेप्ट चाइना में भी था, फेंगशुई में भी था। तो न्यूमरोलॉजी में ये जो लोशु ग्रिड है, इट बिकेम मोर पॉपुलर और उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। ठीक है, पर ऐसे और भी यंत्र हैं जो हम, आप और मैं अगर लाइफ में यूज कर लें, जो न्यूमरोलॉजी में ही है, जो एस्ट्रोलॉजी में भी है, जो वास्तु में भी है। हाँ। अगर हम समझ जाए कि इनको यूज कैसे करना है लाइफ में, तो मजा आ जाएगा। आज तक ये क्या है, ये साइंस छुपी हुई है। बिकॉज पहली बात तो मैं खुद फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, इतने न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना, इस पे मैंने भी बहुत रिसर्च करी। आई वांटेड टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ इट, कि क्या हिस्ट्री है इसकी, क्योंकि किसी ने तो यंत्र बनाए होंगे, किसी ने तो कैलकुलेशन करी होगी, किसने करी होगी, हु डिड इट। राइट, अब क्या हुआ कि ये हमारा दुर्भाग्य कह लो कि इसके ऊपर जो लिटरेचर है ना वो बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं है। बट जहां से हमने सीखा, मैं हमेशा कहता हूँ, डॉक्टर राव का नाम लेता हूँ साउथ में, जिन्होंने मुझे बताया, ही एम्फसाइज्ड दैट लाइफ के अंदर ना ज्योमेट्री और नंबर्स फ्रीक्वेंसी, जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। उनके वर्ड्स है कि कहते हैं कि ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जो हर चीज में है, बिल्डिंग में है, नेचर में है, फिजिक्स है, यूनिवर्स में है, और सिमिलरली नंबर्स है। कहते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री एंड नंबर्स।
एंड द कंपाइलेशन ऑफ दैट इज श्री यंत्र। आज आप तिरुपति बालाजी जाते हैं, उसकी मान्यता मतलब आई थिंक नंबर 1 मंदिर में आती है, राइट, इंडिया के। उसके फाउंडेशन में श्री यंत्र पहले स्टैब्लिश हुआ था और आदि शंकराचार्य जी ने किया था, और ऐसे 6 अलग अलग मंदिर हैं जहाँ पे श्री यंत्र स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद ये प्रथा बनी कि वास्तु में जहाँ जहाँ मंदिर बनेंगे, जहाँ जहाँ घर बनेंगे, वहाँ पे श्री यंत्र एस्टैब्लिश होंगे। आज भी देखते हैं आप वास्तु की पूजा के अंदर जब गृह प्रवेश करते हैं तो अलग अलग जगह यंत्र लगाए जाते हैं, श्री यंत्र रखा जाता है। यंत्र होते क्या है? लाइक पहले ऑडियंस जो समझ नहीं पा रही होगी कि क्या है यंत्र, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उनमें से एनर्जी आती है, क्या है यंत्र? यंत्र इज बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ नंबर्स एंड ज्योमेट्री। ओह, बस, ठीक है। श्री यंत्र में देखते हो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, एक केंद्र बिंदु होता है, तो एनर्जी हर डायरेक्शन में कैसे बटेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, और कॉस्मिक एनर्जी कैसे चैनलाइज होगी, दैट्स अ ज्योमेट्री। गीजा के पिरामिड्स देखते हो आप? राइट, हाँ, गीजा के पिरामिड्स वो श्री यंत्र के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप कोणार्क का मंदिर देखते हो, वो श्री यंत्र के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके, ठीक है। तो एंटायर प्रिंसिपल ऑफ वास्तु इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ श्री यंत्र कि एनर्जी फ्लो कहाँ से आएगी। ईस्ट से सन आएगा, ठीक है, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, साउथ से फायर आएगी। बिकॉज अब देखो इवेंचुअली सन जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। सबसे गर्म कहाँ पे रहता है? साउथ में, बिकॉज साउथ में जब वो मूव करता है सन नेवर गोज टू द नॉर्थ, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द नॉर्थ। राइट। तो जैसे ही वो मूव करता है तो साउथ में सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो साउथ को फायर कॉर्नर हमने बनाया। अब वास्तु का ओरिजिनेशन कैसे हुआ था वो भी बताया था श्री यंत्र से थोड़ा एक बार हटके पहले। हमने देखा कि सुबह सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, सनराइज हो रहा है। अब सनराइज हो रहा है तो सबसे पहले क्या होता है, जो योद्धाज हैं वो उठते हैं, मंदिर में हाथ जोड़े जाते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जब हमने देखा कि यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में सनलाइट आ रही है, क्योंकि जैसे सनराइज हो रहा है यहाँ पे सनलाइट आ रही है, राइट, तो उन्होंने कहा यहाँ पे मंदिर बना दो क्योंकि सूर्य की पहली किरण यहाँ पड़ेगी, तो दिन की शुरुआत जो होगी पूजा पाठ से होगी। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ट्रेनिंग ग्राउंड है, खाली ग्राउंड है, क्योंकि जो लोग उठेंगे यहीं पर ही एक्सरसाइज करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे। अब वहां से ट्रेनिंग करने के बाद क्या हुआ, भूख लगी, तो सन जो है ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है। हाँ। तो साउथ की तरफ जब गया तो वहां पे किचन बनना शुरू हो गया, खाना बनना शुरू हो गया, और किचन में चाहिए रोशनी। साउथ में सबसे ज्यादा रोशनी वहां रहती है, प्लस जो सूर्य की गर्माइश है उससे खाना ठीक रहता था, कीड़े मकोड़े दूर रहते थे, रोशनी रहती थी। तो साउथ ईस्ट में किचन की जगह आ गई वहां पे। अब वहां से सूर्य मूव करा, साउथ वेस्ट की तरफ आ गया। अब राजा को भी सूर्य देखना है, और साउथ वेस्ट की जो दीवार होती थी वो सबसे ऊपर होती थी, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर खुला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट ओपन है सामने से, तो कैसल नीड्स टू बी सिक्योर्ड फ्रॉम वन एंड। तो साउथ वेस्ट को माना जाता था कि सबसे ऊंचा कर दो ताकि राजा को किचन भी दिख सके, सब दिखे, आगे ग्राउंड भी दिख सके। तो साउथ वेस्ट को ऊंचा करके वहां पे आप देखते थे सनसेट व्यूज दिखते थे, ठीक है। तो एक ऊंची उपाधि पे राजा रहता था। तो इट वाज ऑल डिजाइन्ड एज पर द मूवमेंट ऑफ द सन एंड वेंटिलेशन। उसके बाद जगह बच गई नॉर्थ वेस्ट की, वहां पे कोर्ट रूम्स आ गए, बाकी की जनता आ गई, जो मिनिस्टर्स थे वो आ गए। तो आज भी हम ये कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में आप इस तरीके से जो बाकी लोग हैं उनका कमरा बना सकते हैं, उनको बैठा सकते हैं, राइट। तो इट वाज ऑल डिजाइन्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ द सन। ये किसी ने नहीं बताया आज तक। ये किसी ने नहीं बताया। अब ये क्या हुआ, हमने कहा जी काली टेप लगा लो, पीली टेप लगा लो, नीली टेप लगा लो, बट द इंटायर कॉन्सेप्ट इज कि आपके घर के अंदर 5 एलिमेंट्स की जो फ्लो है, एनर्जी है, वो आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत सारे लोग ऐसे घर में हैं जो कहते हैं कि हमारे ईस्ट में तो खिड़की ही नहीं है, घर में जगह ही नहीं है, राइट। वहां पे यंत्रों का बहुत बड़ा रोल आता है। यंत्र टेक्निकली बैलेंस कर देते हैं, टेक्निकली बैलेंस कर देते हैं, यंत्रों का बहुत बड़ा रोल आता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या यंत्र का मतलब, आई गेस बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ ये सवाल, बट क्या यंत्र से एनर्जी डिसबैलेंस भी हो सकती है अगर हम एक्सेस में लगा दें या कुछ कर दें? अगर गलत लगाओगे तो डिसबैलेंस हो सकती है, हाँ। लेकिन अगर आपको पता है कि क्या लगाना है तो आसान हो जाएगा। और वही समझा देता हूँ आज, ओके, ठीक है, आसान कर देता हूँ, समझा देता हूँ लोगों को कि कौन सा यंत्र आपके काम आएगा, सब ठीक है, सबके काम आएगा। ओके, मूलांक के बेसिस पे बताया तो ठीक है। अब किसी का अगर मूलांक 1 है, मूलांक का मतलब डेट ऑफ बर्थ, यानी जैसे 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए हो तो 1 नंबर मूलांक है, तो आपका नंबर 1 हुआ। या अगर आपका भाग्यांक नंबर 1 है, DD प्लस MM प्लस YYYY, अब तक आएगा सबको ठीक है, सबको पता चल गया। जो नई ऑडियंस है उनके लिए बता देते हैं कि भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो 1 है। या अगर आपकी राशि सिंह राशि है,
ठीक है, मून साइन, ओके, आपके लग्न में सूर्य है, फर्स्ट हाउस असेंडेंट, या आपका जोडियक लियो है, या आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है। पर्सनल ईयर का मतलब है डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर, ओके, ठीक है। अगर बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 10 सितंबर 2025, तो 10 प्लस 9 19, 2025 का 9 बनता है 19 और 9 28, तो 2 और 8 को जोड़ोगे तो एक नंबर आ गया, पर्सनल ईयर नंबर 1 है। अब ऐसे जो लोग हैं वो अगर सूर्य यंत्र बनाना शुरू करें, डेली अपने हाथ से बनाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसे बनाएं? अब सूर्य यंत्र बनाना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ सबको एक बारी। अब देखो आपने क्या करना है, क्रिस क्रॉस सबने खेला होगा जिंदगी में, जीरो काटा, ठीक है, लोशु ग्रेड सबको पता होगा। तो आपने ऐसे कॉलम बनाया जीरो काटे का, टॉप लेफ्ट में आपने लिखा 6 नंबर, 6 के नीचे लिखना है आपने 7 नंबर, ओके, 7 के नीचे लिखा 2 नंबर, 2 नंबर का जो पड़ोसी है वो हुआ 9 नंबर, 9 के ऊपर आया 5 नंबर, 5 के ऊपर गया 1 नंबर, 1 का पड़ोसी 8 नंबर, 8 के नीचे 3, 3 के नीचे 4। ओके, इसका जो फ्लो ऑफ एनर्जी ऐसी रहेगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, 3 रोज हो गए पूरे। तो जो हमने नंबर्स डाले इनके पीछे क्या लॉजिक? ठीक है, अब इन सब का टोटल अगर आप देखोगे, हाँ, डायगनली देखो या हॉरिजॉन्टली देखो, वर्टिकली देखो, ये 6 नंबर पे आएगा। ठीक है। अब नंबर 6 इज द नंबर ऑफ लग्जरी, हाँ, फेम, और नंबर 1 को क्या चाहिए, उसको राजा ही बनना है, उसको लग्जरी ही चाहिए लाइफ के अंदर। तो जब नंबर 1 को 6 नंबर का सपोर्ट मिल जाता है ये यंत्र के थ्रू, तो जिंदगी में अपने आप उनके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, नेम एंड फेम वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली आप अगर 1 नंबर वाले मूलांक या भाग्यांक या जो भी आपने बताया सारे राशि एंड एवरीथिंग, तो आपको नंबर 6 की एनर्जीज चाहिए और इस पैटर्न की भी एनर्जीज चाहिए जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। आपको वीनस की एनर्जी चाहिए, हाँ, क्योंकि होगा क्या कि 1 नंबर अगर राजा है और उसके पास अगर आभूषण नहीं है, जायदाद नहीं है, अच्छी रानी नहीं है, तो उसको रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। कोई राजा की तरह नहीं देख रहा। वैसे अगर नंबर 1 को हम कहते हैं कि इट्स द कमांडर नंबर, अब द कमांडर इज नॉट वेल डेकोरेटेड, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, राइट, ठीक है, ही इज जस्ट अ गून। तो इसीलिए ये सूर्य यंत्र किसी ने डिजाइन किया, जब डिजाइन किया तो उसके पीछे मतलब समझाया कि 1 नंबर वालों को जिंदगी में नेम फेम अपॉर्चुनिटीज चाहिए जो ये यंत्र उनके लाके दे सकता है। करना क्या है, इसको सुबह बनाना है, मॉर्निंग में 6 से 9 बजे के बीच में, रेड पेन से बनाना है, ठीक है, और बना के एक नोटबुक में इसको रेड कपड़े में ही रैप करके अगर ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो उसकी एनर्जीज इनको ज्यादा मिलेंगी। ओके, एवरी डे, रोज सुबह उठे, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में यंत्र बनाया रेड पेन के साथ, सेम प्रोसेस फॉलो किया, अपॉर्चुनिटीज इनकी लाइफ में आनी ही आनी है। जैसे मान के चलो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, राइट, ये बनाओ मिलेगी। ओके, कोई प्रमोशन की वेट कर रहा है, ये बनाओ मिलेगी। किसी को लग रहा है मेरी इनकम नहीं बढ़ रही आगे, ये बनाओ बनेगी, ठीक है। तो चाहे आप लियो हैं या आपका असेंडेंट लियो सन है या मूलांक है या भाग्यांक है या पर्सनल ईयर है, हर केस में ये काम करेगा। सूर्य की महादशा चल रही है तब भी ये काम करेगा। क्या लॉजिक है टाइम का 6 से 9 के बीच में? क्यों? जब सन अपनी पावर में है, जब सन राइज कर रहा है, जो प्राइम टाइम है, जो प्राइम टाइम है। और रेड यही वास्तु में भी, अब ये क्या है कि ये कॉपर में या गोल्ड में बना के अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा दो तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाएगा ही लाएगा। कई लोग कहते हैं ना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही, ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ। इफ यू फिल इनटू दिस कैटेगरी आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। आई गेस सबको ही एक्साइटमेंट हो रही होगी कि मेरे मूलांक की बात हो। बिल्कुल, तो ये मूलांक अनुसार है, भाग्यांक अनुसार है। मैं कहता हूँ हर चीज के लिए ये कॉन्सेप्ट ही लाने का, इसलिए कि मैं कहता हूँ मैं इस नॉलेज को रख के क्या करूंगा, I should pass this on to the people because if they get better results in life, that is what we are here for. Exactly. ठीक है, that is what the purpose of Adon Talks is. इसलिए आपने शुरू करा कि ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैं टाइम निकाल के यहाँ आया हूँ कि 100%. लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, थैंक यू। तो ये चीज है। अब ऐसी मूलांक 2 की बात करते हैं, यानी जो लोग 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, राइट, या किसी का अगर भाग्यांक 2 नंबर का है, या कर्क राशि है, ठीक है, या उसका असेंडेंट मून है, कर्क लगन वाले हुए, कर्क लगन कह लो या कर्क राशि कह लो या कैंसर जोडिया कह लो, ठीक है। अब वो क्या है, अब वो हर चीज दिल से सोचते हैं। अब 2 नंबर कई बार चीजों की शुरुआत कर देगा लेकिन पूरी नहीं होंगी। ओके, ठीक है,
बीच में रिजल्ट्स रह जाते हैं इनके कई बारी। अच्छा, इनका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, चंद्रमा कभी तो पूरा कभी अधूरा है। तो इनके लिए क्या है, दे नीड समथिंग, सम काइंड ऑफ एनर्जी कि जो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करे कि मेरा काम पूरा हो जाए। जो मैंने काम शुरू किया अगर वो पूरा हो जाए तो इसका मतलब रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज मनी? मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ राइट थिंग्स डन एट द राइट टाइम। तो 2 नंबर वाले अगर अपना काम पूरा करना शुरू कर दें या उनको किसी का सपोर्ट मिल जाए जो उनको हेल्प कर सके कि आपका काम पूरा हो जाए, तो उनकी लाइफ में पैसा तो आने ही आने। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। 2 नंबर मोस्ट अंडररेटेड नंबर में कहता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। और 2 नंबर जो है ना इतना पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ हमारे नोटों पे तो शक्ल भी 2 नंबर की है। गांधी जी की है ना, राइट, 2 अक्टूबर। तो 2 नंबर की देखो पावर कितनी, पैसा अट्रैक्ट करने की। अब ऐसे ही 2 नंबर के लिए आता है चंद्र यंत्र। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। कोई एक इंसान ऐसा होता है सकता है जिसका राशि ये है और मूलांक भाग्यांक इज डिफरेंट। यस, तो वो 2-3 यंत्र बनाए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज जैसे मेरा ये है कि मेरा भाग्यांक इससे और लगन में कर्क है, yes. या कर्क लगन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, यहाँ पे आप क्या करो कि अपना मूलांक अनुसार यंत्र बनाओ। ओके, ठीक है। और अगर आप श्योर ऑफ योर टाइम ऑफ बर्थ, आपको अपना लगन भी पता है, तो वो भी बनाओ, उसका भी आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलेगा। मतलब 1 और 1 11 हो जाएंगे। क्योंकि अब कई लोग क्या होते हैं, कईयों को टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता। हाँ। तो इसलिए कॉन्सेप्ट न्यूमरोलॉजी का निकल के आता है कि भाई किसी को मूलांक तो पता होगा, भाग्यांक तो पता होगा, तो वो तो बना लेगा। राइट। इसके बाद फिर आगे कॉम्प्रिहेंसिव चीजें आती हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप अपनी महादशा भी देखो, उसमें आप अपनी प्रत्यंतर दशा भी देखो। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं करना ऑडियंस को। हम यहाँ लेके आए कि भाई खुद अपनी किस्मत ठीक करो। राइट, सेल्फ मतलब सेल्फ न्यूमरोलॉजी आपके लिए चल रही है। सेल्फ न्यूमरोलॉजी कि अपने आप को ठीक करो। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू नो एडवांस्ड अबाउट इट तो देन यू कैन कंसल्ट एनीवन। ठीक है, लेकिन ये चीज है कि आप करोगे तो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है, श्योर है, 100% है। क्योंकि दिस इज एन एनर्जी साइकिल, दिस इज नॉट एनी सुपरस्टिशन। 100% राइट। दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज प्योर कैलकुलेशन कि किस नंबर को क्या चाहिए। 1 नंबर को लग्जरी चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए। 2 नंबर को लग्जरी चाहिए, बट वो कब मिलेगी, जब वो अपना काम पूरा करेगा, स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ संभालेगा। तो 2 नंबर का देखो चंद्र यंत्र क्या कहता है, ये इसका टोटल देखो कैसा आता है। अब वापस से आपने 0 काटा बनाया। हाँ, ठीक है। टॉप में लिखा आपने, टॉप लेफ्ट में नंबर 7, 7 के नीचे आ गया नंबर 8, 8 के नीचे आ गया 3, 3 का पड़ोसी हो गया 10, 10 के ऊपर 6, 6 के ऊपर 2, 2 के साथ में आ गया नंबर 9, उसके नीचे 4, उसके नीचे 5। अब इसका देखोगे आप टोटल, तो ये टोटल हर जगह पे नंबर 9 बनेगा। और नंबर 9 हम किसको कहते हैं? मंगल। मंगल को। मंगल क्या है? एनर्जी, एनर्जी, बट ऑल्सो सोल्यूशन प्रोवाइडर। अगर 2 नंबर चंद्रमा है तो सीता माता कौन पहुंचा था? हनुमान जी। हनुमान जी। तो यहाँ पे ये जो यंत्र है इनको वो पावर दे देगा कि यस, अब मैं आपके साथ खड़ा हूं, अब कुछ गलत नहीं हो सकता। करना क्या है? रोज बनाना है। अच्छा, ये डेली प्रैक्टिस, डेली ड्रॉ करने हैं ये। ओके, ये डेली ड्रॉ करने हैं। हाँ, ठीक है। कहते हैं ना अपने हाथों से कर्म करोगे तो, कि किसी ने यंत्र बना के अपने पास रख लिया, नहीं, डेली बनाओ। ओके, शॉर्टकट्स नहीं चाहिए यहाँ पे, डेली बनाओ, मेहनत करो। हाँ, राइट, ठीक है। अब क्या यहाँ पे आपने बना लिया, हाँ, अब ये बनाओ शाम के समय पे, आफ्टर सनसेट। ठीक है। ब्लू कलर से बनाओ, ब्लू पेन से बनाओ, इट विल बी वेरी गुड। और ये कैश फ्लो के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। कई बार 2 नंबर वाले कहते हैं कि हाँ जी हमने बड़ी मेहनत करी, पैसा इकट्ठा करा और चला गया, किसी ने जरूरतमंद के पास चला गया, कुछ इशू हो गए, सेव नहीं हो पाया। तो इसको नॉर्थ ईस्ट में रखो आप। ठीक है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इज द नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, ठीक है। तो यहाँ से अपने आप इनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू होंगी, काम पूरा होना शुरू करेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग कहते हैं 2 नंबर वाले जिंदगी में प्यार नहीं मिलता, हाँ, 2 नंबर वाले कई बार ये कहेंगे कि जी आई डोंट गेट इनफ लव, दिस इज द आंसर। मैं कह रहा हूँ सब कुछ भूल जाओ आप, एस्ट्रोलॉजी भूल जाओ, वास्तु भूल जाओ, जेम्स भूल जाओ, हीलिंग भूल जाओ, आप ये बनाना शुरू कर दो, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है।
So basically this is one stop solution. This is one stop solution. This is an energy cycle which you can activate for yourself. और आपको इसमें किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए, किसी की हेल्प नहीं कुछ आप चाहिए। कुछ बहुत आज से पहले हो सकता है चाहिए होगी, हाँ क्योंकि nobody has explained this concept. राइट एग्जैक्टली। तो मेरा यही पर्पस था कि मैं इसको धीरे धीरे करके आप तक लेके आऊं, क्योंकि पहले लोगों ने मूलांक समझ लिया, भाग्यांक समझ लिया, नामांक समझ लिया, बिजनेस कैसे सेट करना है वो समझ लिया, ईयर ऑन ईयर समझ लिया। अगर मैं ये चीज पहले लेके आता ना वरुण, कोई नहीं मानता। ऑनेस्ट सी बात है, बिकॉज सुपरफिशियल लगता है बिकॉज देयर हैज टू बी एन अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर हु इज सेइंग इट। एग्जैक्टली। बट आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस थ्रू योर पॉडकास्ट चैनल ओनली, आई टेल यू, जो हमने लास्ट ईयर मतलब ये इस वाला 2025 का पॉडकास्ट डाला था, मैंने देखा कि इंस्टेंट उस पॉडकास्ट के बाद, मतलब उसी टाइम में हफ्ते के बीच में जब वो पॉडकास्ट रिलीज हुआ था, हमारे 2024 वाले व्यूज पे भी 10,000 व्यूज बढ़े हैं पॉडकास्ट पे, और लोगों की कमेंट्स आए हैं कि हाँ ये सारी चीजें मैच हुई है हमारे। हमने ये पॉडकास्ट देखा नहीं उस टाइम पे, साल बाद जो नई ऑडियंस आई थी, बट उन्होंने कहा कि हमारे साथ हुआ पिछले साल, और फिर वो आगे इस साल के लिए आई गेस तैयारी करके ही बैठे होंगे। एब्सोल्युटली। तो आप देखो ना कि अगर हमने स्टॉक मार्केट की बात करी, गोल्ड की बात करी, 2024 इलेक्शंस की बात करी, राइट, दिल्ली इलेक्शंस की बात करी, अभी हाल ही में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, देखो कितना बड़ा रिस्क है, हाँ कोई नहीं कर सकता ये। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था फाइनल, हाँ मैंने लिख के डाल दिया हाँ कि रोहित शर्मा जर्सी नंबर 45 विल बी लिफ्टिंग द ट्रॉफी एंड केएल राहुल हु इज बोर्न ऑन द 18th विल बी द की मैच विनर। ये इंस्टाग्राम पे है, टाइमिंग के साथ है, डेट के साथ है। अब इट वाज सच अ बिग रिस्क फॉर समबडी हु इज हैविंग so much of following, अगर गलत हो जाता तो लोग तो जूते मारते, पीछे बढ़ जाते। एग्जैक्टली। बट इट वाज द बिलीफ इन द साइंस, नॉट इन माई सेल्फ। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम नो वन, बट इट वाज द बिलीफ इन न्यूमरोलॉजी जो ये कहता है कि यस ये चीज ऐसी ही होगी, चाहे वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है, ठीक है, चाहे वो दिल्ली इलेक्शंस का रिजल्ट है, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर हमें समझने के लिए। ओके, ठीक है। अब ये भी मैंने कहा था, डोनाल्ड ट्रम्प की बात भी की थी, आपकी पॉडकास्ट पे की थी कि ही इज इन नंबर 2 ईयर, वो एक कदम आगे एक कदम पीछे लेंगे, और वही होता जा रहा है। पूरे सब कोई परेशान कर रहा है, सब कोई परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहे हैं, उनको उनकी टीम भी लग रही है क्या कर रहे हैं ये, राइट। तो ये चीज है इसमें। तो ये समझ में आया चंद्रयंत्र कि कब बनाना है, शाम के समय बनाना है, ब्लू पेन से बनाना है, नॉर्थ ईस्ट में रखना है। इसके साथ अगर एक चांदी का सिक्का रख दो, ओके, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, मन को शांत करता है, ठीक है, ठीक है। तो 2 नंबर वालों के तो वैसे ही चांदी के साथ अच्छा रिश्ता रहता है इनका, ओके। तो ये अट्रैक्शन में, लव लाइफ में, कैश फ्लो में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह हेल्प करेगा। कोई बहुत सारे लोग ये पूछेंगे क्या हम चांदी में ही श्री यंत्र ये वाला बनवा के अपने पास रख सकते हैं? यस, बनवा सकते हो, डेफिनेटली, ठीक है, बनवा सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब आप किसी चीज को धारण करते हो या पहनते हो, यू नीड टू बी श्योर ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। प्योरिटी और उसका केयर, प्योरिटी तो ठीक है कि मेरी महादशा कौन सी है, अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, या मेरा क्या टाइम फ्रेम चल रहा है, शनि मेरा क्या डिग्री पे है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ क्विक फिक्सेस जो आप खुद से मेहनत करो, रिजल्ट आपको आएगा। टेक द बेनिफिट ऑफ नंबर सिस्टम्स, ज्योमेट्री। तो बेसिकली शनि का ट्रांजिट भी चल रहा है, तो आप मेहनत करो तो रिजल्ट। अब लोग कह रहे होंगे कि हमें तो समझ नहीं आ रहा कि नंबर्स की बात कर रहे हो आप, कैसे होगा नहीं होगा, दे वुड बी एबल टू बिलीव इट। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, दवाई जब आप खाते हो तो उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन होती है ना, सॉल्ट होते हैं कि इतनी मात्रा में ये है, इतनी मात्रा में ये है। जब खाते हो तो असर होता है, तो कुछ ले तो नहीं रहा आपसे, कुछ पैसे तो नहीं जा रहे आपके, यू आर नॉट गेटिंग फूल्ड, यू आर नॉट बीइंग सोल्ड फियर, यू आर जस्ट बीइंग टोल्ड कि भाई कर लो और देख, रिजल्ट आपके सामने आएगा। व्हाट्स द हार्म? नहीं आए, छोड़ दो, ठीक, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, I believe in you। मुझे पता है कई बार लोग क्या कहते हैं वरुण, this I get from fraternity, कहते आपने ना पूरी मार्केट खराब कर रखी है। क्यों? कि आप रेमेडीज आके लोगों को बता देते हो ऐसी ऐसी चीजें जो लोग हम पेड कंसल्ट्स में बताते हैं लोगों को, जो हम पैसे लेके बताते हैं। ये तो आई टेल यू, मेरे ही पॉडकास्ट में बहुत सारे गेस्टों ने आके बोला है कि आप ना उनके साथ पॉडकास्ट करा ही मत करो। क्यों? कह रहे वो चीजें बताते हैं जो हम क्लोज कम्युनिटी में जब पैसे लेते हैं, कंसल्टेट करते हैं, तब बताते हैं। यही चाम है हम लोगों का। हम तो कहते हैं, मेरे का अडॉन टॉक्स बना इसलिए कि हम लोगों की लाइफ में एग्जैक्टली इंप्रूवमेंट आ सके। राइट, वी स्टार्टेड विद दिस इंटेंट। आई रिमेंबर आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन वाज ओनली अबाउट कि अपनी जिंदगी कैसे खुद सुधार सकते हो, एंड वी स्टैंड बाय दैट। आज तक वी वांट यू टू मेक योर लाइफ बेटर, एंड दैट्स व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड विद यू। आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रही, तब भी कोई बात नहीं, समझो। हाँ, बार एक रिपीट करके देखो आपको कैसे बनाना है। स्क्रीन पे एडिटर्स ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। या इन केस इफ देयर इज एनी डाउट, आस्क अस, कमेंट्स करो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू, बट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम तभी फोन के साथ में एक एक चीज आपको बता रहा हूँ देख देख के, ताकि आपको समझ में रहे कि व्हाट यू नीड टू डू। एग्जैक्टली, ठीक है।
अब आ जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, 3 वाले बुरा मान जाएंगे। सॉरी। तो किसी का मूलांक 3 है, यानी 3, 12, 21, 30, या भाग्यांक 3 है, या मीन राशि है, ओके, या धनु राशि है, स्पाइसिस, सैजिटेरियस, या पर्सनल ये नंबर 3 चल रहा है, तो इन दैट केस अब 3 नंबर का देखो क्या है कि अगर इनका मेंटल ब्लॉक हो जाए, इनकी पावर क्या है, इनके दिमाग में है, ये बहुत बड़ा सोचते हैं, इनको हर चीज लार्जर देन लाइफ चाहिए, दे आर वेरी क्रिएटिव, और अगर इनकी सोच ही बंद हो जाए तो लाइफ में फिर सही फैसले ले नहीं सकते। राइट। तो ये क्या करेंगे, एंग्जाइटी में आके गलत पे गलत डिसीजन लेते जाएंगे, और फ्रस्ट्रेशन होगी। फिर फ्रस्ट्रेशन में क्या करेंगे, गलत बात बोलेंगे, रिश्ते खराब करेंगे, तो ये कहेंगे जी मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, राइट, ना काम अच्छा है, ना जॉब अच्छी है, ना रिश्ते अच्छे हैं, क्या करो, अपना यंत्र बनाओ। अब इनका यंत्र कैसे बनेगा देखो जी। अब ये है गुरु यंत्र। वापस से आपने 0 काटा बनाया, ठीक है, टॉप लेफ्ट में लिखा 10 नंबर, 10 के नीचे लिखा आपने 11 नंबर, ओके, 11 के नीचे 6, 6 का पड़ोसी 13, 13 के ऊपर 9, 9 के ऊपर 5, 5 का पड़ोसी 12, 12 के नीचे 7, 7 के नीचे 8, ओके, ठीक है। ये आपने बनाना है गोल्डन पेन से, येलो पेन से, ठीक है। सुबह के समय बनाओ 6 to 9 AM के बीच में, जब सन की पावर अच्छी है। ये बनाना शुरू करते हैं, इनका मेंटल ब्लॉक जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, इनके खुद देखेंगे रिश्ते मेरे बेटर हो रहे हैं। सी एवरीबॉडी इज चेजिंग मनी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी। 1 नंबर वालों के लिए वो उनकी इज्जत है, 2 नंबर वालों के लिए उनकी कंप्लीशन ऑफ टास्क है, 3 नंबर वालों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आप अगर ये समझ गए कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा कोई है जिसको पैसा नहीं चाहिए, सबको चाहिए, बट हर किसी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग है, हर किसी की सोच अबाउट पैसा अलग है, आपकी सोच अलग होगी, मेरी अलग होगी, 100%। सो दिस हेल्प्स अस, न्यूमरोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या कमी है, आपको कहाँ काम करना है। सो बेसिकली आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाती है। आई बिलीव कि आप लोग फंसते ही अपने इमोशंस में हो, अपनी हेल्थ की वजह से हो। कहते हैं ना कि खिचड़ी जो है, हाँ, बर्तन में बने तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन दिमाग में बने तो बीमार कर देती है। राइट। तो ये आपके दिमाग की जो खिचड़ी है ना उसको सॉल्व करेगा। जो आपको लगता है ना एंग्जाइटी है, मेरे रिश्ते खराब हो जाते हैं, मैं पता नहीं क्यों गलत बोल जाता हूँ या गलत बोल जाती हूँ, वहां पे ठीक करेगा ये। एक बड़े फेमस पॉडकास्टर थे जिनका नाम नंबर 3 पे आता है। हाँ। गलत समय पे गलत बात बोल के फंस गए। तो 3 नंबर इज लाइक दैट। एक और बहुत फेमस यूट्यूबर है जिनके कंट्रोवर्सी होती रहती है, जिनको लोग ढूंढते हैं, मॉल में जाके पकड़ते हैं। हाँ। कि आपने हमारे बारे में ये बोला था, ही इज अ नंबर 3। तो 3 नंबर देखो कि आपको पावर ऑफ कंठ भी देता है, मतलब आपके एक्सप्रेशन में पावर है, आपके बोलचाल में पावर है, आपकी बोलोगे तो लोग सुनेंगे भी। सोनू निगम इज नंबर 3। तो आवाज में कितनी पावर है। तो ये लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो पैसा तो अपने आप चल के इनके पास आएगा। ये क्या, गुरु का इनके ऊपर आशीर्वाद है। गुरु क्या करते हैं, प्रवचन करते हैं, समझाते हैं। ऐसे लोग जो गु से रू, अंधेरे से उजाले तक लोगों को लेके जाते हैं। ओके, वाओ, ठीक है। तो वो है, तो इसमें चाहिए क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो ये यंत्र बनाओ, ये आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा। सुबह बनाना है 6 से 9 के बीच में, गोल्डन पेन से बनाओ, येलो पेन से बनाओ, और इसको साउथ डायरेक्शन में अगर आप रखो, बना के उस दिन साउथ में बना के साउथ में रखो। जैसे एक डायरी ले ली आपने, येलो कलर की डायरी ले ली, उसमें आपने बनाया, उसको साउथ में आपने रखा। एवरी डे मेक इट रेगुलरली। तो आप डायरी ले लो और उस पेज पे बनाते रहो, पेज 1 पेज 2 पेज 3, और उसको साउथ में रख दो, बनाते रहो। तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस आनी है इसमें। बिकॉज ये क्या कर रहा है, आपके दिमाग को खोल रहा है, क्लैरिटी दे रहे हैं। ग्रेट, खुश हो गए सारे 3 नंबर वाले। चलो 4 नंबर की बात करते हैं। मोस्ट कहते हैं ना कि एक गलत समझा जाने वाला, मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर है ये। बट मैं कहता हूँ राहु की इतनी पावर है, आपको इतनी सफलता दे सकता है, इतना पैसा दे सकता है जितना किसी ने सोचा ना हो। ठीक है। अब जिसका मूलांक 4 है या भाग्यांक 4 है, अब कोई भी राशि राहु से गवर्न नहीं होती। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नक्षत्र का। किसी का स्वाति नक्षत्र है या शताभिषा नक्षत्र है या किसी का पर्सनल ईयर नंबर 4 चल रहा है, तो ये राहु का यंत्र बनाओ। अच्छा, जिसका मूलांक 4 है या भाग्यांक 4 है, वो अपने साथ साथ अपनी राशि का भी बनाए। क्यों? क्योंकि इनके पास राशि कोई नहीं है ना। ओके, अधूरा नंबर है। ठीक है। क्योंकि राहु के पास राशि कोई नहीं है, किसी भी आप जोडिएक को या राशि को गवर्न नहीं कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो 4 नंबर वाले, जैसे फॉर एग्जांपल 4 नवंबर है, तो उनका जोडिएक क्या हुआ, स्कॉर्पियो हुआ। ठीक है। तो वो साथ में मंगल का भी बना लो। ओके, तो उनको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। ऐसे केतु भी है, 7 नंबर भी है, जो अधूरे हैं, जो किसी जोडिएक को रूल नहीं कर रहे, वो अपने साथ
तो वो राहु केतु है। हाँ, बाकी सब तो प्लैनेट्स रूल करते ही करते हैं किसी ना किसी को। समझ में आया 4 नंबर किसको बनाना है? अब ये कैसे बनाएंगे? वापस से इनको बनाना है ब्लू कलर के पेन से बनाना है, ब्राउन कलर की डायरी में बनाना है इनको, ठीक है, राहु के कलर्स हैं, और ये बनाना है सनसेट के बाद। राहु के कलर ब्लू एंड ब्राउन है। ब्लू एंड ब्राउन है, ठीक है। सनसेट के बाद बनाना है, वेस्ट डायरेक्शन में इसको रखना है, स्टेबिलिटी। 4 नंबर को अक्सर लाइफ में चाहिए होती है स्टेबिलिटी, ठहराव। उनको हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं पीछे रह रहा हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, स्लो चीजें चल रही हैं। अच्छा, ये 4 नंबर जो है दूसरों को तो बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन खुद अपने लिए फैसला नहीं ले पाते। ओके, हाँ, ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, राइट। तो अगेन 4 नंबर को क्या है, ये यंत्र जो है पावर देगा। वापस से आपने ग्रिड बनाया, जीरो काटा के जैसे ग्रिड बनाया, टॉप सबसे लेफ्ट में आया 13 नंबर, ठीक है, उसके नीचे 14 नंबर, 14 के नीचे आया 9 नंबर, 9 का पड़ोसी हो गया 16, 16 के बाद बीच में आया 12, 12 के ऊपर आया 8, 8 का पड़ोसी 15, 15 के नीचे 10, 10 के नीचे 11। ये भी अगेन टोटल आता है नंबर 9 पे। आप देखोगे कि मैक्सिमम यंत्र जो है उनका टोटल नंबर 9 पे आ रहा है, बिकॉज नंबर 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। राहु के साथ भी तो यही होता है कि चीजें शुरू हो गई लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही हैं, अधूरी रह रही हैं। क्यों? या तो खुद स्लो चल रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं, एम्बिगुअस हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अक्सर 4 नंबर के लोग आपको यही बात बोलते मिलेंगे कि मेरे साथ सपोर्ट की कमी है, आई डोंट हैव एनीवन जिसको मैं अपनी बात शेयर कर सकूं, अंधों में काना राजा हूं, सब मुझ पर डिपेंड करते हैं, मैं किस पे डिपेंड करूं। ये अपने ऊपर अज्यूम कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, दे आर ऑलवेज अंडर प्रेशर। छोटी उम्र में ज्यादा मैच्योरिटी आ जाती है इनके ऊपर। तो ये जो यंत्र है, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। रोज आपको बनाना है, सनसेट के बाद बनाना है, जैसे मैंने बताया इसको बनाएं, इट विल गिव यू एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। अपॉर्चुनिटीज 4 नंबर को मिलेंगी, जिनको लगता है कि हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, लाइमलाइट नहीं मिलती, हमें गलत समझा जाता है, बनाओ। कितना सिंपल है। वंस यू डू इट, यू विल अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ज्योमेट्री, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कैलकुलेशंस। किसी ने तो बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई, बट somebody made it, somebody must have thought, researched over it, और फिर वो प्रैक्टिस हुई होगी तभी वो आज तक चल रही हैं। तो जो ये चीजें एक दुकान पे बिक रही हैं, अगर उसका आप अर्थ समझ गए, खुद कैसे एक्टिवेट करना है वो समझ गए, तो लाइफ में सोचो आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, जहाँ पहुंचना चाहो, जहाँ पहुंचना चाहो। ये तो हमने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी महादशा आती है, आपकी अलग अलग चीजें देखी जाती हैं कि अच्छा आपके मूलांक में कितनी पावर है, आपका नाम कितना अलाइंड है। दैट्स अ डिफरेंट कैलकुलेशन ऑल टुगेदर। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको मिलता है, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट मिलता है, उससे कंसल्ट आप जरूर करो, लेकिन जिससे कंसल्ट करो उसके बारे में थोड़ा सा जांच लो, रिसर्च कर लो। व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, यू रिसर्च। फोन लेने से पहले लोग रिसर्च करते हैं। लोग क्या कहते हैं, जिसने डरा दिया सबसे ज्यादा उसके पास चलेंगे। क्यों? मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग फ्रॉम योर पार्ट, नॉट फ्रॉम आवर पार्ट। एग्जैक्टली। हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लाइक मैं पॉडकास्ट करता हूँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या ऑकल्ट साइंस में सबके साथ, बट मैं ही ये सबसे पहले बोलता हूँ कि डोंट बिलीव इन द साइंटिस्ट, बट आप साइंस में बिलीव कर सकते हो। पर ये मतलब नहीं है कि आप साइंस में बिलीव करो तो आप हर एक साइंटिस्ट में बिलीव करो। अपने आप फिगर आउट करो कि यार मेरे को इसकी थ्योरीज पसंद आ रही है, मेरे को इनके साथ जाना है, मेरे को इनके साथ जाना है, और फिर भी जाने के बाद टेस्ट करते रहो जब तक एक आपको खुद ही अंदर से पता लग जाएगा कि हाँ मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। एंड देन मैं तो कहता हूँ किसी को कंसल्ट करना ना, पहले 3 महीने उसके बारे में स्टडी करो। हाँ, ऑफ कोर्स, ठीक है, उसकी चीजें देखो कि क्या पैटर्न बन रहा है, और मे बी वो सही भी है ना, लाइक उनके प्रेडिक्शंस भी सही हैं, लाइक नहीं वरुण, हाँ है ही नहीं, इफ विल टेक की वो की सही है, तो क्या आपकी आइडियोलॉजीज उनसे मिल रही हैं? बिकॉज बाद में ये भी दिक्कत होती है। मैं तो कह रहा हूँ कमेंट्स में पूछ लो आपसे कि ऐसा कौन है जो प्रेडिक्ट कर रहा है डंके की चोट पे। कोई नहीं है, बाद में सब वेरीफाई कर देते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कौन है बताओ, किसने किया? चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले इट वाज बिग रिस्क, चंद्रयान 2 फेल नहीं हुआ, आप डालो, डली हुई है। आप मैच प्रेडिक्शंस कर रहे हो, आप ईयरली प्रेडिक्शंस बता रहे हो कि क्या होने वाला है। सारे स्क्रीनशॉट्स भेजवाना अब टीम को, कह के मैं डलवाऊंगा सारा स्क्रीन पे, बिकॉज़ सब है, लोगों के पास है, एवरीबॉडी, बट स्टिल आई वांट कि डले ये सारी चीजें। गोल्ड की बात की थी हमने, 1 लाख बस छूने वाला है, मैं मिस नहीं किया इस बार। चांदी की मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी तो चांदी में मौका है, अभी तो चांदी की चांदी होगी। ओके, ऐसे ही हमने नंबर 9 की बात की थी कि वॉरियर ईयर है,
ठीक है, ये आपके पॉडकास्ट में ही है, वॉरियर ईयर की बात की थी हमने। हमने कहा था डिफेंस अच्छा करेगा, स्टील अच्छा करेगा। कहाँ है 45,000 करोड़ के ऑर्डर, 54,000 करोड़ के ऑर्डर कहाँ पे आए? हेलीकॉप्टर का ऑर्डर किसको मिला? व्हेन एवरीबडी हैड रिटन ऑफ डिफेंस, तब हम अक्टूबर से कह रहे थे कि नंबर 9 जो आएगा वॉरियर नंबर आएगा, स्टील और डिफेंस में ग्रोथ आएगी, मेटल्स में ग्रोथ आएगी। कॉपर की हमने बात की थी, आपके पॉडकास्ट पे की थी। 27% कॉपर राइज किया, मतलब रॉ मटेरियल पे अगर पैसा लगाया तो 27% ग्रो किया है। और अभी भी है मौके, अभी मैं कहता हूँ एआई में मौका है। विद द रीसेंट टर्मोइल व्हिच इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में रीबैलेंसिंग देखी जा रही है। एआई में मौका है, और एआई में मौका है, उसको लो। चांदी में मौका है, 2 बता दिए, बाकी बाद में एक पूरा डेडिकेटेड बाकी बाद में। ओके, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। जी बताइए। ठीक है, तो मतलब आई ऑनेस्टली मेरे को ना बड़ा मजा आता है लोगों को ना चीजें देने में, कि लूट लो, ग्रो। पॉइंट इसकी करो ना, लाइक करो, व्हाई नॉट, आई नो। ठीक है, व्हाई नॉट, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। आप भी तरक्की करो, मैं भी करूं। अच्छा, आप करोगे तो मैं ऑटोमेटिकली करूंगा, ये तो है ही, जितना आप दोगे उतना मिलेगा। तो व्हाई इट शुड नॉट बी दैट कि आप तरक्की मत करो, मैं ही करूं, या मैं कहूं कि नहीं आप मुझसे कंसल्ट करोगे तभी आपकी जिंदगी में भला होगा। व्हाई इट शुड बी लाइक दैट? ये होता है, पता है, मैंने अपने ही पॉडकास्ट में बहुत सारे और पॉडकास्ट के रेफरेंस दिए होंगे जो मेरे को पसंद आए। तो जो गेस्ट भी आते हैं ना, लाइक वो अगर वो कहीं पे बहुत अच्छा पॉडकास्ट करके आया, सपोज कोई आवारा मुसाफिर पे करके आया, कोई भी किसी भी चैनल पे करके आया, तो वो आके जब कुछ बताने लगते हैं ना उस पॉडकास्ट के रेफरेंस से, तो वो थोड़ा सा ना हिचक जाता है कि मेरे को बुरा लग जाएगा, या फिर मैं प्रमोशंस अलाउ नहीं करूँगा। बोलो ना, अगर वहाँ पे काम अच्छा हुआ है देन गो फॉर इट। और फिर मैं रेफरेंस भी देता हूँ कि इन्होंने वो वाला पॉइंट अच्छा बोला था, उसको कंटिन्यू हम यहाँ से करें, तो वो भी देखना, ये भी देखो। मैं तो खुद कहता हूँ, हमारे पीयर्स हैं, जैसे मैं लोगों के लिए इजी कर देता हूँ। हाँ, योगेश जी हैं, डॉक्टर योगेश हैं, आचार्य रवि कुमार सरदाना है, टैरो में बहुत अच्छे हैं, योगेश जी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, जुमानी साहब न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दीज आर गुड पीपल, दीज आर इंडस्ट्री पायनियर्स। जो अच्छा कर रहे हैं उनको क्यों कर रहे हैं। त्रिशला जी हैं, ठीक है, उनका पूजा पाठ में कोई कंपटीशन ही नहीं है, जो मंत्रों की सिद्धि उनकी वो किसी की नहीं है। तो जो अच्छा कर रहे हैं व्हाई नॉट। लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्टून भी हैं, उनके नाम नहीं लेते, कार्टून में नाम नहीं लेने, बट वो ऑडियंस कर देगी कमेंट में। बट आप ये देखो कि आप कह रहे हो कि नहीं जी आप 99 रुपीज में कोर्स कर लो, 500 रुपए में कोर्स कर लो, 6 हफ्ते में सीख जाओ। द प्रॉब्लम इज दैट ऑडियंस जस्ट बिकॉज दे वांट क्विक फिक्स सोल्यूशन, एग्जैक्टली, वो उन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि शायद इसको करके देख लेते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि एनी चेंज इज चेंजिंग योर वाइब्रेशंस, इज चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी। राइट, ठीक है, आप बीमार हो, आप किसी भी जो सड़क पे टेंट लगा के बैठते हैं, दवा खाना, वहां इलाज क्यों नहीं कराते? कराना चाहिए ना, कराओ, नहीं कराते, राइट? यू गो टू अ प्रॉपर हॉस्पिटल, यू वांट टू गेट योर एक्सरे डन, यू वांट टू गेट योर एमआरआई डन, यू वांट टू हैव एक्सपर्ट नॉलेज। अच्छा, किसी ने अगर जीवन लगाया अपना, लेट्स से कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकता था, स्टॉक मार्केट कर सकता था, सब कुछ छोड़ के अगर ये कर रहा हूँ, लेट्स से, चलो वो मेरा पैशन है, मेरी अपनी एनर्जी है, तो मैं अपना इसमें करियर बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, कमर्शियल्स लूंगा कि नहीं लूंगा, राइट? तो विद दैट कम्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कि जो मैं चार्ज कर रहा हूँ उसका आउटपुट भी हो और रीजनेबल हो। आई एम प्राउड टू से दैट कि मेरा जो एक कहते हैं ना कि रेफरल रेट है, रिस्पॉन्स रेट है, जो लोग दोबारा आते हैं 6 महीने बाद आते हैं, साल बाद आते हैं कि यस आपने कहा था ये हुआ है। अच्छा, ऐसा भी होगा अगर किसी ने मुझे ये कह दिया ना कि आपने ये कहा था नहीं हुआ, दैट्स इट, दैट पर्सन डज नॉट नीड टू पे अगेन। मैं उससे बात करूंगा, जितना भी बिजी हो सब कुछ छोड़ के उससे बात करूंगा, हाँ भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आई, बिकॉज़ आपको भी तो आपकी केस स्टडीज में हेल्प मिल रही है, मुझे भी हेल्प मिल रही है, प्लस आई वांट टू बी श्योर अगर मेरे से किसी ने बात करी है, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी दैट यू शुड बी गेटिंग रिजल्ट्स, राइट? इफ यू नॉट गेटिंग रिजल्ट, आई डोंट वांट योर मनी, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ज्यादा पैसे ले लो अभी बात कर लो, मैं कहता नहीं भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बहुत दिया ऊपर वाले ने और बहुत लोग दे रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू बी ट्रूथफुल टू व्हाट आई डू। टेक्निकली आप एक इंसान को चाहिए क्या? एक सुकून की नींद, फैमिली खुश हो और अच्छा से लोगों का भला कर पा रहा हूँ, दैट्स इट। वो सबसे ज्यादा सुकून है, जो सुकून आपके चेहरे पे दिखता है बहुत। और मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब आई एम वेरी हैप्पी इन गिविंग टू पीपल, कि मुझे जैसे मिला है आई शुड बी एबल टू गिव इट टू द पीपल कि आपकी जिंदगी बेटर हो जाए। 100%। मैं सब तक नहीं पहुंच सकता पर मेरी आवाज तो सब तक पहुंच सकती है, मैं पहुंचाऊंगा सब तक। व्हाई नॉट? तो लेट्स मेक मिलियंस ऑफ पीपल हैप्पी, राइट? चलो अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, नहीं तो मेरे को गालियां पड़ेंगी। बिल्कुल, 5 नंबर की बात करते हैं जी। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है, इनका जो यंत्र है ये मास्टर यंत्र है।
ओके। मास्टर यंत्र क्या होता है? यंत्रों का यंत्र, यानी हर कोई यूज कर सकता है। 5 नंबर को हमेशा बैलेंस कर देते हैं। 5 नंबर को बैलेंस करते हैं क्योंकि वो देखो सेंटर है ना। हाँ। तत्व कितने? 5। 1 से 9 के बीच में मीडियन नंबर 5। राइट। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है कि ये इसको कहते हैं व्यापार वृद्धि यंत्र। ठीक है। जिसका भी काम स्ट्रगल कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, हु वांट्स टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस ग्रो करना है, इस यंत्र को फॉलो करो। बताइए। मूलांक तो 5 है, भाग्यांक 5 है, लग्न में मरकरी है, या अगर मैं बात करता हूँ जेमिनाई है, वर्गो है यानी मिथुन या कन्या है, राइट। पर्सनल ईयर नंबर 5 है, तो इट इज वेरी गुड फॉर यू। ये आप डेफिनेटली बनाओ। ग्रीन पेन से बनाना है, ओके। ठीक है, ग्रीन डायरी में ही बनाना है। सुपर्ब है यंत्र ये। और नॉर्थ डायरेक्शन में इसको अगर आप लगाते हो, बना के लगाते हो, तो सुपर्ब रिजल्ट्स देता है। बनाना कैसे है ये भी समझ लो। वापस से आपने ग्रिड बनाया, सबसे ऊपर आ गया नंबर 9, ठीक है। उसके नीचे नंबर 10, ठीक है। 10 के नीचे 5, 5 के पड़ोसी 12, 12 के ऊपर 8, 8 के ऊपर 4, 4 के साथ में 11, 11 के नीचे 6, 6 के नीचे 7। ओके। ये हो गया आपका बुध यंत्र, मास्टर यंत्र। ठीक है। इन सब का टोटल देखोगे तो आप इसका टोटल आएगा 24 पे। ओके। 24 कितने घंटे कितने होते दिन में? 24। दिस इज नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो ये आपके अधूरे कामों को पूरा करेगा। नंबर 5 क्या है? फटाफट बहुत कुछ सोचते हैं, दे वांट टू डू मल्टीटास्किंग, कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस यंत्र, आपके कामों में कंप्लीशन आ जाएगी। और कंप्लीशन आ गई तो पैसा आना ही आना है। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए ये गोल्डन यंत्र है। तो मूलांक 5 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया कि ये बुध यंत्र बनाना है, मास्टर यंत्र है, एनीबडी कैन मेक इट। जिसको भी बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, चाहे आपका मूलांक कुछ और है, भाग्यांक कुछ और है, आई गेस ये सब कर दिस इज अ मास्टर यंत्र। मास्टर यंत्र होते हैं जो सब अपनी लाइफ में फॉलो कोई कर भी सकते आपका हैं। मूलांक भाग्यांक कुछ भी आप सब बनाओ, ये वाला तो सब नहीं, ये वाला बनाओ। हाँ, मतलब सब बनाओ ये वाला हाँ, यंत्र। सब लोग ये वाला बनाओ। हाँ। करेक्ट। तो ये समझ में आया? राइट। ठीक है। कैसे बनाना है? ग्रीन पेन के साथ बनाना है। मैंने कहा ग्रीन डायरी में बनाना है इसको। ठीक है। इसको आप एनी टाइम ऑफ द डे, बिकॉज ये एक मास्टर यंत्र है। ठीक है। प्रेफरेबली आई प्रेफर मॉर्निंग टाइम, कि सुबह काम शुरू करना है उससे पहले आपने बना लिया, दैट इज बेटर। बट ये आप किसी भी टाइम ऑफ द डे फिर भी बना सकते हो। दिस इज अगेन अ मास्टर यंत्र। और इसको बना के अगर नॉर्थ डायरेक्शन में लगाओगे तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, व्यापार वृद्धि होगी। ओके। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, जिनका मूलांक है 6 या भाग्यांक 6 है, टॉरस है, लीब्रा है यानी वृषभ या तुला राशि है, या पर्सनल ईयर नंबर 6 है इनका, ठीक है, या नक्षत्र इनका 6 से गवर्नड है। सब केसेस में ये बना सकते हैं और ये भी एक मास्टर यंत्र है। तो जैसे 5 नंबर का व्यापार वृद्धि था, ये जो है ये बैंकरप्सी के लिए, डेट ट्रैप से बाहर निकलने के लिए, जो लोग लोन में फंसे हैं उनके लिए मास्टर यंत्र है ये। तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई अब मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। हाँ। मैं मेहनत तो करना चाहता हूँ बट आई डोंट नो वेयर विल आई गेट सपोर्ट फ्रॉम। ये यंत्र बनाओगे, सपोर्ट अपने आप बनेगा। ओके। ठीक है, अपने आप रास्ता बनेगा। ये बनाना है ग्रे पेन से या सिल्वर पेन से। इसको कहा जाता है शुक्र यंत्र। वापस आपने बनाया ग्रिड, टॉप लेफ्ट में लिखा 11 नंबर, 11 के नीचे 12, 12 के नीचे 7, 7 का पड़ोसी 14, 14 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 6, 6 के बाजू में 13, 13 के नीचे 8, 8 के नीचे 9। इन सब का टोटल देखोगे हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, वर्टिकली, तो आएगा नंबर 3। ठीक है। अब इंसान डेट में कब फंसता है? कब? जब उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। नंबर 3 इज योर ब्रेन। सोच, विचार, विवेक। राइट। कुछ तो गलतियां करी ना जो डेट में आ गए, कुछ तो सही समय पे फैसले नहीं हुए। ये आपके दिमाग में आपके एंजाइटी लेवल को कम करेगा, क्रिएटिव आइडियाज देगा, सपोर्ट मिलाएगा, लोगों का साथ देगा। अगेन गुरु, गु से रू। अब लोग कहते हैं 3 और 6 आंटी हैं। हाँ। ये यंत्र जिन्होंने बनाए होंगे, हाँ, वो आपसे ज्यादा ही जानते होंगे कि शुक्र का यंत्र बनाया, उसका टोटल 3 नंबर आ रहा है। आई गेस तो अगर आप बहुत जो लग्जरी एंजॉय करते हैं, लग्जरी में रहना पसंद करते हैं, वो बहुत वाइज होते हैं। हम मीडिया ऐसा दिखाया जाता है, बॉलीवुड ऐसा दिखाया जाता है कि साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे बहुत डम है, बट वो इतने डम नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा मनी। एग्जैक्टली। वो आपको लग रहे डम है, या फिर आपने बस
उनको डम बोलना स्टार्ट कर दिया बिकॉज आपकी इनसिक्योरिटी है। कहते हैं ना, बराबरी ना कर सकते हो बदनामी कर दो। हाँ एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। बट और 6 नंबर की तो वैसी बदनामी ज्यादा होती है, सुंदर है तो बदनामी। हाँ ये 6 नंबर वाले इस बात से रिलेट करेंगे, मैं हूँ है ना? तो हाँ, सुंदर है तो बदनामी, ये तो पैसा आ रहा है तो बदनामी, तो हराम का यारा होगा। सुंदर है तो ये इनका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा ही होंगे। आई नो, इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। इट इज अ नंबर जो कहता है कि नहीं, मैं हूँ, मेरे परिवार तो कोई आके दिखाओ। ये 6 नंबर की खासियत है। सही बात है। दे स्टैंड अप टॉल एवरी टाइम वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फैमिली। ये खड़े होते हैं कि मैं देखूंगा कैसे कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये शुक्र की इनको ब्लेसिंग है। ठीक है, तो सिल्वर पेन से बनाना है, ग्रे पेन से बनाना है, शाम के समय बनाना है ये 6 to 9 PM के बीच में। और इसको रखो वेस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी। ये आप डेली बनाओ। मैं कहता हूँ जो लोग जिंदगी में लव लाइफ अपने अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग बैंकरप्सी से बाहर आना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। 6 नंबर वालों को जॉब चेंज करनी है, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, उनके लिए अच्छा है। जो लोग घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, ये बनाओ, साथ में मैनिफेस्टेशन करो, सोचो, वो चीज अपने आप होगी। तो दीज यंत्रास आर द सीक्रेट टू मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। मतलब अगर तुम बनाते बनाते जो सोचोगे, चाहे वो कोई भी मूलांक है, 1 2 3 4 5 6, वो चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। एवरीडे एक नित्य नियम की बात है। जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही यंत्र बना लो। ज्योमेट्री एंड नंबर्स आर द ओनली साइंस दैट कैन अट्रैक्ट कॉस्मिक एनर्जीज इनटू योर लाइफ। बाकी सब जो है इसके बियॉन्ड है। राइट, ठीक है, तो ये डेफिनेटली करो, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। कितने टाइम में आने की एक्सपेक्टेशन रखें? देखो, ऐसा है कि आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, आपके विश्वास पे डिपेंड करता है। ऑनेस्टली एनी चेंज प्रैक्टिस टेक्स 24 days। ओके, कंप्लीशन साइकिल है ना। हाँ। तो और तभी कहते हैं कि 21 से 90 दिन के बीच में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। 21 days हैबिट फॉर्मेशन आपने सुना होगा। तो 21 से लेकर 27 जो डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने टाइम में किसी ने कर लिया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि वो 90 दिन भी कर लेगा। तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। क्रूशियल टाइम होता है। अभी आपने देखा था लास्ट ईयर बड़ा एक चैलेंज चला था, 70 डे चैलेंज चला था। 70 days हार्ड। ये जो 21 to 90 का फॉर्मूला जिसने कर लिया उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। लोग ये तो पहले छोड़ देंगे और बीच में अधूरा छोड़ देंगे। तो जो लोग पूरा करेंगे उनको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ ये तो लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बना लो ना आप, ये तो करनी है। राइट, ठीक है। लिखने में बहुत पावर है। पहले के लोग राम 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 लिखते थे एवरीडे। दादी लिखती थी मेरी। व्हाट वाज दैट? अगेन मैनिफेस्टेशन, एनर्जीज। जो लैंग्वेज है वो क्या है? ज्योमेट्री तो है, शेप्स। लैंग्वेज है, शेप्स है ना। तो उसमें भी कैलकुलेशन, नंबर्स दे रखे हैं, उनको भी नंबर्स दे रखे हैं। तो एवरीथिंग हैज अ सर्टेन मीनिंग। राम की अगर मैं बात करता हूँ, राम, R is number 2, A is 1, M is 4, कितना हुआ? 2 + 1 3, 3 + 4 7। 7 नंबर क्या है? 7 चक्रा। तो पूरी कायनात जिसमें समा गई, राम। और कितनी बार लिखना है? 108 बार। 108 क्या है? नंबर 9, कंप्लीशन, ब्रह्मांड। तो स्पिरिचुअलिटी और कंप्लीशन जहां कंबाइन हो जाती है वहां रिजल्ट अच्छा मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग हमें रेमेडीज बताते थे पहले, उसमें सेंस होता था, बात में दम होता था। ये तो हमने बाद में गाय को कच्चा आलू खिलाना शुरू कर दिया, मिट्टी में आलू डालना शुरू कर दिया। ये तो बाद की बातें हैं सब। राइट, ठीक है। बट इवेंचुअली रेमेडीज व्हिच वर टोल्ड टू अस, दे हैड अ लॉट ऑफ सेंस। जो लोग कहते थे, जो बुजुर्ग कह गए, वो सही था। मैं पहले पॉडकास्ट में क्या कहा था? राइट, ठीक है, बोला था कि हमारी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड अस, यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर एल्डर्स। अगर आप आज भी दादा दादी के साथ बैठते हो, नाना नानी के साथ बैठते हो, उनकी बात सुनते हो, मानते हो, तो आपको किसी चीज की लाइफ में कमी नहीं हो सकती। आज बहुत ट्रेंडिंग लगने लगा आपको उपाय या रेमेडीज, बट वो पहले के जमाने में उनको संस्कार बोला जाता था। एब्सोल्युटली, है ना। तो पहले अपब्रिंगिंग हमारी यहाँ से होती है, शिष्टाचार, गुरुकुल। ये अब हमें लगता है कि हम कुछ बहुत फैंसी बनाते जा रहे हैं। यस, नथिंग लाइक दैट। आज भी मेरी जरूरत कोई नहीं है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हो, क्योंकि उन्होंने जिंदगी से सीखा है, जिंदगी का तजुर्बा है। हमें लगता है कि वो कह रहे हैं नहीं, डज नॉट फिट वेल। 10 साल बाद आप यही कहोगे नहीं, दादाजी ठीक थे, पिताजी ठीक थे। जिंदगी में पिता का रोल पता है क्या होता है? बताइए। फर्स्ट यू आइडियलाइज कि वाओ मेरे पापा है, देन यू डीमोनाइज कि ये मेरे पापा है, हर चीज में रोकते हैं, और फिर देन यू ह्यूमनाइज
कि नहीं पापा ना ठीक ही थे। हाँ। और जब तक आप ह्यूमनाइज करते हो ना तब तक बाप चल बसा होता है। फिर हम मिस करते हैं कि फिर हम रील्स देखते हैं हाँ, कि पापा आप थे तो ये सब था। ये तो है। तो अगर हम पहली चीज में समझ जाए, पहले अगर हम लेवल पे समझ जाए कि बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, ठीक है, जिन्होंने तुम्हें खून से सींचा है वो गलत नहीं हो सकते। अब इंसान है, देखो हर तरीके के किरदार होते हैं। अब डोंट गिव एग्जांपल्स कि देखो कहीं किसी बाप ने बेटी के साथ गलत कर दिया, बेटे के साथ गलत कर दिया, वो इंसान है। लेकिन इमोशन को समझो। इफ योर फादर इज टेलिंग यू समथिंग, इफ योर मदर इज टेलिंग यू समथिंग, इट इज फॉर योर बेनिफिट। उनका कोई मतलब नहीं है इस चीज में। उनको क्या होगा, उनको क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो इन चीजों को समझना शुरू करो, अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को समझना शुरू करो, रेमेडीज हो जाएंगी। रेमेडीज हो जाएंगी डेफिनेटली। दर बदर यूट्यूब चैनल भटकने नहीं पड़ेंगे आपको। एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो मुझे अनफॉलो करोगे। मुझे भी फिर सबसे पहले इसको करूंगा, इन्होंने बताया, फिर इनको जाके करूंगा। तो अब चलते हैं 7 नंबर पे, ठीक है। ऑडियंस का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम तो बातें करते रहेंगे। तो 7 नंबर किसी का मूलांक है, भाग्यांक है, पर्सनल ईयर है। तो यस, अगर नक्षत्र है, अगर माघा नक्षत्र की बात करता हूँ जैसे मैं, अब यहाँ पे क्या है कि या केतु की महादशा है, कोई राशि नहीं होती। तो जैसे मैंने 4 नंबर के लिए बताया, वैसे ही 7 नंबर वाले अपना केतु का तो बनाए, साथ में अपने राशि का भी बनाए, तो इनको डबल इफेक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे बनाना है, वापस ग्रिड बनाया, 14, 15, 10, पड़ोसी 17, 13, 9, 16, 11, 12। अब ध्यान देखना, हर यंत्र में मैंने यही फॉर्मूला बताया है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, यही फॉलो करना है। यस, ठीक है, यही फॉलो करना है, इसी तरीके से बनाना है। अब ये है केतु यंत्र, ये येलो पेन से बना लो या ग्रीन पेन से बना लो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रे कलर की डायरी में बनाओ, ठीक है, और इसको रखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके। अब ये जो यंत्र है, अगेन देखो, 14 + 9 इज, आप बताओ। 23, 23 + 16 इज, आप ही बताओ। 39, ओके, ठीक है। तो ये जो आ रहा है, अगेन ये आपके दिमाग को शांत करने के लिए आ रहा है। ये यंत्र स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। केतु यंत्र और मंगल यंत्र, ये 2 ऐसे यंत्र हैं जो अगर बच्चे बनाते हैं तो इनको हेल्प मिलती है। जिनका फोकस कम है, जिन बच्चों का फोकस कम है, वो केतु यंत्र बनाए। जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं वो मंगल यंत्र बनाए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं वो मंगल यंत्र बनाए। उसकी भी बात करेंगे अभी हम आगे। तो ये जो केतु यंत्र है, ये बहुत पावरफुल यंत्र है। ये आप बनाइए, जैसे मैंने बताया आपको, सेम तरीके से आपको बनाना है। येलो या ग्रीन पेन से बनाना है, ग्रे डायरी में बनाए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको रखें। ये आपकी सोच को ठीक करेगा। 7 नंबर को कई बार बीमारियां लग जाती हैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से। ये आपको हेल्थी भी रखेगा। ओके। 7 नंबर अक्सर अपने मन की बात नहीं बोल पाते। ये आपको आर्टिकुलेट बनाएगा, आपको हिम्मत देगा कि कोई बात नहीं, बोलो, जो होगा देखा जाएगा। 7 नंबर के पास शरीर है लेकिन विजन नहीं है। ये आपको विजन देगा, दूरदर्शिता, प्लानिंग कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी, ये आपको देगा। ओके, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल टू डू, करो, रिजल्ट आपके सामने आएगा। नेक्स्ट 8 नंबर की बात करते हैं। अगेन दिस इज अ मास्टर यंत्र फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ। जिसने ये बना लिया उसने जिंदगी में वेल्थ बना ली। स्पेसिफिकली फॉर मैन्युफैक्चरर्स, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जिनका व्यापार है, बिजनेस है, उनके लिए बहुत अच्छा ही है। जिसका मूलांक 8 है, भाग्यांक 8 है, कुंभ राशि है या मकर राशि है, या शनि की महादशा चल रही है, जैसे अभी आपने देखा शनि का ट्रांजिट है, शनि की 7.5 ही चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए भी रामबाण इलाज है। ठीक है, ये यंत्र बना लीजिए। ब्लू पेन से बनाना है, ब्लू डायरी में बनाना है, शाम के समय बनाना है 5 से 8 के बीच में, और इसको आपने वेस्ट डायरेक्शन में ही रखना है। और साथ में इसके साथ अगर चांदी का एक सिक्का रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिक्का भी चकोर वाला, स्क्वायर वाला, ठीक है। और चांदी का टुकड़ा कहते हैं, चांदी का टुकड़ा, ठीक है, ठीक है। सिक्का भी मिल जाता है, टुकड़ा भी मिल जाता है। कैसे बनाना है, वापस ग्रिड बनाया, 12, 13, 8, 15, 11, 7, 14, 9, 10, ओके, ठीक है। ये टोटल आएगा नंबर 6 पे। 12 + 7 19, 19 और 14 33, 33। नंबर 6 क्या है, लग्जरी का, कैश फ्लो का नंबर। राइट। शनि को चाहिए पैसा, तो आपने बनाना शुरू कर दिया, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा, आपको लाइमलाइट में भी रहने का मौका मिलेगा। 8 नंबर वाले अक्सर ये कहते हैं कि मैंने मेहनत करी, मुझे क्रेडिट नहीं मिला। हाँ, मेक दिस। जॉब में है, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस में है, मेक दिस, डेफिनेटली मेक इट डेली।
जो आपको गाइडलाइंस बताई उसके साथ बनाओ, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके 9 नंबर की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो मूलांक 9 है, भाग्यांक 9 है। अगर स्कॉर्पियो है, एरीज है यानी मेष है या वृश्चिक है, मंगल की महादशा चल रही है या आपका नक्षत्र मंगल से गवर्न्ड है, तो भी आप ये बनाओ मंगल यंत्र। और ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर 9 क्या है, ये ऑलराउंडर है। ये बहुत सारी चीज़ों में अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये अपने निशाने से चूक जाते हैं। नंबर 9 वाले अक्सर ये बोलते हैं कि मैं दूसरों का भला करता हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे साथ गलत होता है। तो मेक दिस, कहते हैं ना कि रिवॉर्ड्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन ऑर्डर चेंज है, जैसे हमने सारे टॉप टू बॉटम बनाए, फिर बॉटम टू टॉप बनाए, यहाँ पे सारे टॉप टू बॉटम बनेंगे। यानी 8 9 4 3 7 11 10 5 6 ये आपने बनाए। रेड पेन से बनाने आपको, ठीक है, रेड डायरी में ही बनाओ, सुबह के समय बनाओ 6 से 9 के बीच में, और साउथ डायरेक्शन में रखो। ये एक ऐसा यंत्र है जो आप अगर अपने घर के मंदिर में रखते हो तो घर के अंदर भी प्रोटेक्शन लेके आते हैं। जो लोग कहते हैं घर के अंदर लोग आए, नजर लग गई, मेक दिस एंड कीप इट इन योर टेम्पल। ओके कॉपर की शीट पे बना के रख सकते हो, रेड पेन से बना के रख सकते हो, इसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 9 के साथ क्या होता है, अक्सर दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ये आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी एक्टिवेट करके देंगे। ओके पैसा कमाने का मौका एक्टिवेट करके देंगे, आपको एक्टिवेट करके देंगे कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनना है। अगेन इसका जो टोटल आता है 8 + 3 11 11 + 10 21, 3 नंबर पे टोटल आता है। क्षत्रिय का बल तो ठीक है, पर हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं, बल बुद्धि देहु मोही। तो जब किसी क्षत्रिय के पास दिमाग आ जाता है तो इनविंसिबल हो जाता है। जब हनुमान जी को दिमाग दे दिया गया, विवेक दे दिया गया कि नहीं आप उड़ सकते हो, बड़े हो सकते हो, तो ही बिकेम इनविंसिबल, नहीं तो वानर थे। तो ऐसे ही जब नंबर 9 के पास सही गाइडेंस आ जाती है, सही डायरेक्शन आ जाती है, तो दे बिकम इनविंसिबल, क्योंकि पावर तो है ही, पावर तो है ही, उसको चैनलाइज करना आ गया। यू स्टार्ट मेकिंग दिस, रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब ये थे 9 यंत्र, और कैसे यंत्रों को आप अपनी लाइफ में खुद बना सकते हो। आज तक जो आपने दुकानों में देखे थे, आज तक आपने देखा था कि पता नहीं क्या चीज है ये, राइट, एक क्यूरियोसिटी थी, एम्बिग्विटी थी। नाउ यू नो हाउ यू कैन यूज नंबर्स एंड ज्योमेट्री इन योर ओन लाइफ। राइट, आई गेस सारे ही हमने कवर कर लिए। तो आपको जो भी अब डाउट आएगा आप कमेंट कीजिएगा, आप प्लीज यस वी विल ट्राई टू आंसर अ लॉट ऑफ देम कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एक और मास्टर एपिसोड बनाने के लिए। आखिरी सवाल मैं सबसे यही पूछता हूँ कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट। आपसे मैंने बहुत बार पूछा है, को पता है आप तारीफ करोगे, तो थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के आई विल आस्क कि क्या ऐसी आप 2 एडवाइस मेरे को देना चाहोगे जो मेरे को और ऑडियंस को यहाँ से और लेके जाए आगे। देखो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा वरुण, आपके अंदर ना बहुत पेशेंस है, इंटेलिजेंस है, और लोगों ने ना आज तक आपको सवाल पूछते हुए सुना है लेकिन जवाब देते हुए नहीं सुना है। ओके तो मुझे लगता है कि आपको इस बार ऑडियंस का जवाब देना चाहिए, आपको लोगों से इंटरेक्ट और करना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लाइव जो लोगों के सवालों का जवाब दें। 100% मजा आएगा। ठीक है, पहली चीज़। ओके और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों के बीच में डिजर्व करती है। मतलब तो आप लोगों के घर तक तो जा रहे हैं, हाँ। टीवी पे जा रहे हैं, फ़ोन पे जा रहे हैं, पर लोगों के बीच में पर्सनली जाना शुरू करें। ओके आपको बहुत प्यार मिलेगा, और आपके अंदर जो प्यार है वो लोगों को दिखाई देगा। एक और आपको इलेक्शन में पार्टी दिखेगी। नहीं, बट आई विल टेक दिस सीरियसली, आई विल डू। थैंक यू सो मच। कुछ आपने देखा और उसको पकड़ा, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें नोटिस करता हूँ। तो थैंक यू सो मच एक और बढ़िया एपिसोड बनाने के लिए, डॉन टॉक्स पे आने के लिए थैंक यू सो मच। और एक और एपिसोड मेरे साथ आप करने वाले दूसरे चैनल पे, तो मैं उसको भी अनाउंस कर देता हूँ कि जिससे आप भी बंद जाओ कि हम कमिट कर आए हैं। तो जो हमारा एक और चैनल है पॉडकास्ट, द पॉडकास्ट बाय अडॉन, वहाँ पे हम एक एपिसोड करेंगे एंजल नंबर्स पे। सो उस नंबर्स वाले एपिसोड पे आपको एंजल नंबर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप इस पॉडकास्ट पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। हम वहाँ से भी क्वेश्चनर तैयार करेंगे, आपकी सारी चीज़ें पहले ही निकाल के ले आएंगे। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड देखते रहे डॉट टॉक्स इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट।